वह व्रत जिसको करने से माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है आ गया है मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में, इसलिए सावधान हो जाइए। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत कैसे करें, क्या खाएं क्या नहीं, पूजा की चौकी कब लगाएं कब हटाएं, पीरियड्स में व्रत करें या नहीं करें, उद्यापन की सही विधि। आपके सभी सवालों के जवाब लेकर हम आ गए हैं अपने YouTube चैनल पर कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आप सबका स्वागत है। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज हम मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के विषय में बात करेंगे, यानी कि अगहन मास के गुरुवार यानी कि वीरवार के दिन माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कि हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। हमारे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। दोस्तों, अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को हमें बहुत ही विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम सभी लोग ये भी जानेंगे कि क्या हम बिना व्रत रखे भी विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी बात, यदि हम व्रत नहीं धारण कर पा रहे तो क्या हमें चौकी की स्थापना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, जब हम माता लक्ष्मी जी की चौकी को स्थापना करते हैं तो मुख्य चीज़ होती है कि नारियल की स्थापना, क्या वो हमें करनी चाहिए, जो कि हम कलश के ऊपर करते हैं। तो क्या हमें एक ही गुरुवार को करनी चाहिए या प्रत्येक गुरुवार के व्रत में स्थापित करनी चाहिए, या फिर हमें दूसरा नारियल लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ये हम सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो आइए सुनते हैं। इस दिन हमें अपने मुख्य द्वार की भी पूजा करनी चाहिए, यानी कि आप वहाँ पर थोड़े से जल थोड़े से फूल गिराकर वहाँ पर एक दीपक जगा दीजिए, जिसे कि हम दहलीज पूजन कहते हैं, जो कि अगहन मास के गुरुवार के व्रत में बहुत ही ज़्यादा मुख्य कार्य होता है। मुख्य द्वार की पूजा करना तो क्या इसे हम केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही कर सकते हैं, फिर यदि हमारे पास समय नहीं है तो क्या हम इसे संध्या में भी कर सकते हैं, मासिक धर्म में कैसे करें, ये सब प्रश्नों के उत्तर हम देने के लिए आगे सुनते हैं इस वीडियो का। इसलिए कृपया हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अगहन मास में गुरुवार का यदि हम व्रत रखते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है, बहुत ही शुभ फल देने वाला है। माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमारे ऊपर बरसती है। आप चाहे तो केवल अगहन मास के गुरुवार के व्रत ही रख सकते हैं। मास में जितने भी इस महीने में 4 आएँ या 5 आएँ, आपको अगर आप गुरुवार के व्रत रख रहे हैं तो इन 4 या 5 गुरुवार को व्रत रखना पड़ेगा। ये बात आपको ये स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि केवल आप एक गुरुवार का व्रत, यानी कि जो 21 नवंबर से शुरुआत हो रही है, वहीं पर न रख कर रुक जाएं। और उसके बाद यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए, मन्नत के लिए यदि आप व्रत रख रहे हैं तो अगहन मास में भी आप गुरुवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। आपके व्रत जब संपूर्ण होंगे, जैसे कि अगर आपने मार्गशीर्ष के मास के अलावा भी और व्रत रखने हैं तो 7, 11, 21 या जितने भी व्रत का आपने संकल्प लिया है, उतने व्रत जब संपूर्ण हो जाएंगे तब आप उसका उद्यापन करेंगे। और यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करें। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इस दिन आप सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, मीठा भोजन करें हो सके, नहीं तो आप नमक खा सकते हैं, क्योंकि आपने व्रत नहीं रखा है। लेकिन व्रत रखने वाले को नमक खाना इस दिन मना होता है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे तो भी आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और दहलीज पूजन कीजिए, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत ही उत्तम होता है। और अगर आप किसी कारण से सुबह नहीं कर पाते तो आप संध्या के समय भी अपनी दहलीज पर दीपक जलाकर उसका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल दहलीज पर छिड़क दीजिए, स्वास्तिक बनाइए, हो सके तो रंगोली बना लें। फूलों से भी आप वहाँ पे रंगोली बना सकते हैं, या थोड़े से फूलों का छिड़काव, पंखुड़ियों का छिड़काव अपने दीपक के पास जहाँ पर आपने दीपदान किया है वहाँ पर भी थोड़े से फूल गिराकर अपनी दहलीज का पूजन कर सकते हैं। और वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर माता लक्ष्मी जी का आह्वान करें, प्रणाम करें, उनसे निवेदन करें कि माता जी आप मेरे घर में आए, निवास करें और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दें। इस प्रकार से आप दहलीज पूजन किया जाता है। दूसरी चीज़ है कि गुरुवार की पूजा में भले ही आपने व्रत नहीं रखे हैं, व्रत धारण करना आवश्यक नहीं है, लेकिन पूजा विधि विधान से आप जितनी अच्छे ढंग से करेंगे, जितनी श्रद्धा विश्वास से करेंगे, उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी के पद चिन्ह बनाएं। चरण के चिन्ह बनाना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है।
यदि आप नए चावल की जो फसल होती है उस चावल के आटे से माता लक्ष्मी जी के पद चिन्ह बनाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। नहीं तो आप केवल चावल से ही माता लक्ष्मी के पद चिन्ह जो कि चावल आपके घर में ही पड़े हैं उनसे भी बना सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं उसी प्रकार से हमें पद चिन्ह अंदर की ओर आते हुए ही बनाने हैं, इस बात का आप खास ध्यान रखें। उसके बाद घर के मंदिर में जहाँ पर भी आप चौकी की स्थापना करना चाहते हैं, कलश की स्थापना करना चाहते हैं व्रत रखकर, तो उस जगह को थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर साफ कर लें ताकि वो जगह स्वच्छ हो जाए। उसके बाद आप चौकी की स्थापना कर सकते हैं। यदि आपकी श्रद्धा है अपने घर के मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिर अगर आप नारियल की स्थापना करना चाहते हैं तो पानी का कलश भरकर उसके ऊपर आप आम के पल्लव रखकर, यानी कि आम के पत्तों से ढक कर उस कलश को, उसके ऊपर आप नारियल के ऊपर कलावा बांधकर उसे रख सकते हैं। नारियल कलश की विशेष रूप से इस दिन पूजा करना अच्छा माना जाता है। आपके पास घर में जो भी माता लक्ष्मी जी का चित्रपट है या स्वरूप है चौकी पर उसे विराजित कीजिए। यदि श्री हरि नारायण जी के साथ माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो बहुत ही उत्तम है। दूसरी चीज़, आपको चौकी पर गणेश भगवान जी की प्रतिमा को भी रखना है। नहीं तो आप सुपारी पर भी कलावा लपेटकर उन्हें भगवान गणपति जी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। जो नारियल आपने प्रयोग में लिया है उसी नारियल को आप प्रत्येक गुरुवार को प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद जब आपने गुरुवार की पूजा कर ली है उसके बाद आपको शाम को चौकी नहीं हटानी है, रात को भी नहीं हटानी है। आप सुबह उस चौकी को हटाएंगे। जिस प्रकार से हम कलश का जल अपने घर में उसका छीट गमले में डाल देते हैं, चुनरी और नारियल को उसी तरह से ही रख देना है। और जो आपने कपड़ा बिछाया उसे भी एक तरफ साफ करके रख दीजिए। माता जी की प्रतिमा, तस्वीर जो आपने पहले जहाँ पर रखी थी घर के मंदिर में वहाँ पर रख दीजिए। फिर अगले गुरुवार को भी उसी नारियल को लेकर आपने चौकी सजाकर माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। आपको प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग नया नारियल लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर आप मंत्र इत्यादि का जाप नहीं कर पाते हैं तो आप साधारण रूप से माता लक्ष्मी का जो चालीसा आता है, महालक्ष्मी का चालीसा भी आता है, ये पुस्तिका आपको बाजार से मिल जाएगी। आप उस लक्ष्मी चालीसा को पढ़िए, माता रानी से श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, उनसे अपनी मनोकामना कहिए और उसके बाद माता लक्ष्मी जी की धूप दीप नैवेद्य और दिखाकर उन्हें के पास उसके बाद उनकी आरती कीजिए। संध्या के शाम में भी आप इसी तरह पूजा करें विधिवत बैठकर। माता लक्ष्मी के अगर किसी मंत्र का आप जाप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यदि आप बीज मंत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः इतना ही जाप कर लें, एक माला कर लें। आप कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना तो क्योंकि मार्ग में शीश का महीना है, अगहन के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना तो बहुत ही ज़्यादा फल देता है। अगर आप प्रत्येक गुरुवार को ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ होगा। दहलीज पूजन और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना तो आपके घर में करने से स्वयं साक्षात महालक्ष्मी विराजमान हो जाएंगी। अब आपको चौकी कैसे सजानी है? एक चौकी रखें शुद्ध स्वच्छ स्थान पर, उस पर लाल या पीला दोनों तरह का किसी भी रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। और जैसे कि बृहस्पतिवार का दिन होता है तो हम लोग पीले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, पीले पुष्पों का प्रयोग करते हैं। तो ये माता लक्ष्मी जी की पूजा है, इसमें लाल ही प्रयोग करें, पीला नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पीले लाल दोनों वस्त्रों का, दोनों किसी भी में से किसी भी रंग के फूल, किसी भी रंग के वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र खुद भी पहन सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में तो माता लक्ष्मी जी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। आप माता लक्ष्मी जी की पूजा में वस्त्र और पुष्पों का प्रयोग करने के बाद इसके अलावा आप कमल के पुष्प भी प्रयोग में ला सकते हैं। ये तो और भी ज़्यादा उत्तम और शुभ फल देने वाले होते हैं। हाँ, ये याद रखिए कि आप जहाँ पर कलश रख रहे हैं उनके नीचे चावल की एक ढेरी बना लीजिए, क्योंकि कलश को हम चावल का आसन देते हैं। और जो आप दीप जगाएंगे, जोत जगाएंगे घी की, उसके नीचे भी थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर ही जोत रखें। इससे का मतलब ये होता है कि हमने जोत को भी और जल देवता को भी आसन दिया है। जो नारियल है उस पर अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो वो लपेट दीजिए, नहीं तो आप
कलावा यानी कि मोली भी लपेट सकते हैं, ताकि जिसे कि हम एक वस्त्र के रूप में मानते हैं। फिर घी का दीपक जलाकर माता रानी की यानी कि माता लक्ष्मी की कथा करें और उनकी पूजा कीजिए, उनको धूप दीप दिखाइए, उन पर पुष्प चढ़ाइए, उनकी आरती कीजिए और उनके नाम की जो भी यथाशक्ति आप 1 माला, 7 माला, 11 माला अवश्य बैठकर कर लीजिए। उसके बाद आपने जो भोग बनाया है, मैं आपको बता दूं कि भोग प्रसाद में अगर आप खीर बनाते हैं तो ये अति उत्तम है, क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर का भोग बहुत पसंद है। इसलिए इस खीर के भोग को आप माता को अर्पित करने के बाद खुद भी खा सकते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको सुबह शाम दोनों समय ये पूजा करनी होती है, और अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तो भी श्री नारायण जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कीजिए। ये याद रखिए कि आप जितनी भी माला करें श्रद्धा और विश्वास से करें, थोड़ा करें, लेकिन माता के प्रति जो भी आपका विश्वास है उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं आना चाहिए। अब जैसे कि ये गुरुवार के व्रत आ रहे हैं 21 नवंबर को, दूसरा 28 नवंबर को, तीसरा 5 दिसंबर को और चौथा आ रहा है 15 दिसंबर को। अगर हम बहनों को, यदि किसी बहन को, माता को व्रत के बीच में पीरियड्स आ जाएं तो व्रत तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आप पूजा किसी और से करवा लीजिए और मानसिक रूप से भगवान का स्मरण करते रहें। और ये सारी मुख्य बातें होती हैं जिससे हम विचार करते हैं, हम संदेह में पड़ जाते हैं कि हम व्रत ना रखें, हम कैसे करें। तो आप ये पूजा अपने घर में किसी भी पुरुष से, अपनी बेटी से, बहन से भी करवा सकते हैं, सासू माँ से भी करवा सकते हैं, और खुद उनके पास बैठकर आप जो वो बोलते हैं, जो कथा करते हैं, जो आरती वो कर रहे हैं, उसको आप सुन सकते हैं और मानसिक रूप से माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपको जो भी मुँह जुबानी, जो भी कथा, जो भी मंत्र आता हो, उसका आप मानसिक रूप से स्मरण करके माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वो तो माँ है, हमारी हर अवस्था को जानती हैं। इसमें किसी भी औरत का दोष नहीं होता कि किस समय हमारे शारीरिक अवस्था के अनुसार हमें कोई शुभ कार्य, कोई व्रत करते हुए पीरियड्स आ जाए, तो इसमें किसी का दोष नहीं होता। लेकिन हमें थोड़ी सी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है और हमें अपने सनातन धर्म की मर्यादाओं को, रीति रिवाजों को, संस्कारों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसमें हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी मर्यादाएं बनाई हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।